नमस्कार। हमारा आज का विषय है सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है। आपने लास्ट लेसन में पढ़ा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और इस बार आप सीखेंगे कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कम से कम 3 से 6 महीने लग जाएंगे आपकी वेबसाइट को गूगल के टॉप पे लेके आने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट लिखते हैं और कितने लोग आपको रेफ़र करते हैं। बट सर्च इंजन मार्केटिंग में आपको इतना लॉन्ग वेट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको सिर्फ गूगल को पैसा देना पड़ता है और जब जब आप गूगल को पैसा देंगे तब तब आपका वेबसाइट गूगल के टॉप पर रहेगा। तो ये आकर एक स्पॉन्सर्ड तरीका है जिससे आप आपके वेबसाइट को गूगल के टॉप पे लेके आ सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट को आप गूगल के टॉप पे लेके आते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्रैफ़िक लेके आने के लिए। और जैसे ट्रैफ़िक आपकी साइट पे आता है तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे या आपसे इंक्वायरी करेंगे। तो जितना ट्रैफ़िक आपके साइट पे आएगा उतनी इंक्वायरीज़ आपके बिज़नेस को मिलेगी। मान लीजिए आप मुझसे पूछेंगे कि सौरभ ये कब इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बिज़नेस चाहिए। अब दिवाली आ रही है या समझ लो क्रिसमस आ रहा है या फिर समझ लो संक्रांति आ रही है, तो आपको कुछ बेचना है इस दौरान। अगर क्रिसमस आ रहा है और मुझे क्रिसमस ट्री बेचना है तो मैं एसईओ पे निर्भर नहीं कर सकता हूँ कि मेरा एसईओ होगा और मेरा वेबसाइट टॉप पे आएगा, क्योंकि उस समय पे काफ़ी लोग ऑनलाइन क्रिसमस ट्री बेच रहे होंगे। तो उस समय में आपको बेसिकली ये करना होगा कि आप आपके वेबसाइट को टॉप पे लेके आने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स रन करेंगे। जब भी लोग क्रिसमस ट्री को सर्च करेंगे तब आपका वेबसाइट टॉप पे रहेगा, लोग उसे क्लिक करेंगे और आपका क्रिसमस ट्री खरीदेंगे। तो जब त्यौहार होता है तो आपको टॉप पे रहना है। जब आपको बिज़नेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब आपको टॉप पे रहना है। तो जितना आप टॉप पे रहेंगे उतना आपको बिज़नेस मिलेगा। तो मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ सर्च इंजन मार्केटिंग का कि आप आखिर इसकी एडवर्टाइजमेंट्स देखते कहाँ है। तो जब भी आप गूगल पे जाते हैं, जैसे मैं अभी गूगल पे हूँ समझ लीजिए, और मैंने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चेन्नई। अब ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड बेसिकली वो शब्द है जो लोग ढूंढ रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चेन्नई एक कीवर्ड है और मैंने उसको डिफ़ाइन किया है। अब जैसे जैसे लोग इसे ढूंढेंगे वैसे वैसे एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे। अब आप देख सकते हैं जो ये 4 ऐड दिख रहे हैं ये पेड है, मतलब गूगल को पैसा दिया गया है इसको टॉप पे लेके आने के लिए, और ये ऑर्गेनिक है। तो ये एसईओ है, ये एसईएम है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जब कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चेन्नई ढूंढता है तो मेरा ब्लॉग सेकंड पे आ रहा है 20 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन चेन्नई। दिस इज़ एसईओ एंड दिस इज़ एसईएम। जब भी चीज़ें टॉप पे होती है तो ये अंदाज़ा लगा लीजिए उसको सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस एक्टिव को मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको और फिर इसको। जितना टॉप पे आप रहेंगे उतना बिजनेस आपको मिलेगा। सो दैट इज़ बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग। तो एसईओ के लिए आपको किन शब्दों की ज़रूरत है। अगर आप ढूंढेंगे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चेन्नई तो यहाँ पे आप एड्स देख रहे हैं, तो आपको शब्दों की ज़रूरत है जो लोग ढूंढ रहे हैं, और फिर आपको एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना है दूसरा, और तीसरा जब लोग इसे क्लिक करते हैं तो वो लैंडिंग पेज पे पहुंचते हैं। ये आप देख सकते हैं एक लैंडिंग पेज है डिजिटल विद्या का, और जैसे ही यहाँ पे कोई लोग जाता है तो उसको फॉर्म दिया जाता है ताकि वो, अगर मैंने इसको क्लिक किया तो वो एक फॉर्म देगा जिससे मैं अपना डिटेल्स यहाँ पर दूंगा, और जैसे ही वो डिटेल सामने वाले को मिलेगा वो मुझे फ़ोन करेगा। तो इस तरीके से उसको इंक्वायरी जनरेट होगी। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो वो था एक उदाहरण एसईएम का। एसईएम में ना सिर्फ गूगल बल्कि बिंग भी होता है, याहू भी होता है, जहाँ पे आप इस्तेमाल करते उन चैनल्स का जहाँ लोग ढूंढ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग गूगल पे ढूंढते हैं या फिर बिंग पे ढूंढते हैं। तो सर्च इंजन एक ऐसी जगह है, इट्स लाइक अ डायरेक्टरी, जहाँ पे लोग सर्च करते हैं और उनको जो वो लोग सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। इस रिजल्ट्स के खेल में आप कहाँ रहते हो ये आपको डिसाइड करना है। ऑर्गेनिक सक्सेस ईजी नहीं है, बट ऑर्गेनिक सक्सेस बहुत ज़रूरी है। पेड सक्सेस ईजी है, बट आप कितना पे करेंगे गूगल को ये आप पे डिपेंड करता है। ये ध्यान रख लीजिए, आप जितना पे करेंगे उतना ट्रैफिक मिलेगा, उतना बिजनेस आपको मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं
और कितना आप खर्चा करना चाहते हो ताकि आपके बजट के हिसाब से आपको बिजनेस मिले। डिजिटल में दो चीज़ होती है, एक तो होता है डिमांड जनरेशन और एक आता है डिमांड फुलफिलमेंट। ये पहले भी शायद मैंने आपको कोई लेसन में सिखाया होगा, अगर नहीं सिखाया हो तो ये आपके लिए एक रिवाइंड है कि डिजिटल फुलफिलमेंट क्या होता है। जब लोग कुछ चीज़ को ढूंढते हैं और आपका एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे आता है तो आप इमीडिएटली उस पर क्लिक करेंगे और आप इंक्वायरी जनरेट करेंगे। डिमांड जनरेशन में ये होता है कि आपको उस प्रोडक्ट या बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पास वो एडवर्टाइजमेंट आता है और आपको वो एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगता है तो शायद आप उसको परचेस करते, अभी नहीं तो शायद बाद में करेंगे। जैसे एक सेल्समैन हो गया, आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है बट वो आपके डोर पे आता है, नॉक करता है और कहता है कि आप ये खरीदिए, आपको ये फ्री मिलेगा। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है बट क्योंकि आपने एक ऑफ़र देखा, वो अच्छा ऑफ़र है तो आप उसे परचेज़ कर लेते। और उसी टाइम अगर मैं डिमांड फुलफिलमेंट का कंपैरिजन करूँ, आपको एक साबुन की ज़रूरत है तो आप दुकान पे जाते हैं, आप पूछते हैं कि साबुन दिखाइए और बहुत सारे साबुन दिखाते हैं, आप उसमें से एक पिक करते हैं और आप घर ले आते हैं। सो दैट इज़ डिमांड फुलफिलमेंट। जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप इतने सारे साबुन सर्च करोगे और द बेस्ट साबुन इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू बाय। सर्च इज़ बिग। गूगल पे करीब 40,000 सर्च क्वेरी हर सेकंड होती है। हर सेकंड में दुनिया में 40,000 लोग कुछ ढूंढते हैं। मतलब हर दिन करीब 3 बिलियन लोग कुछ ना कुछ ढूंढते हैं गूगल के ऊपर। हर सेकंड पे गूगल पे 50,000 से 60,000 सर्च होते हैं एज़ पर द रीसेंट रिसर्च, और इससे करीब 30,000 GB का इंटरनेट ट्रैफिक जनरेट होता है हर सेकंड पे। अब हम देखेंगे कि गूगल के दो नेटवर्क्स होते हैं। एक तो आपने देखा कि किस तरीके से हम कुछ सर्च करते हैं और टॉप पे आता है, वो होता है सर्च नेटवर्क। यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट ना कि बैनर्स से या डिज़ाइन से क्रिएट करते हैं बट सिंपल शब्दों का खेल होता है। जैसे आपने देखा कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चेन्नई सर्च किया, वहाँ पे कुछ शब्दों वाले एड्स आए, उस पर मैंने क्लिक किया और मैं उनके लैंडिंग पेज पे गया। तो ये था बेसिकली एक एग्जांपल आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से मैंने सर्च के माध्यम से कुछ शब्दों को ढूंढा और जो वहाँ पर ऐड आया वो बेसिकली शब्दों का खेल था। सो दैट इज़ बेसिकली सर्च नेटवर्क। यहाँ पे आप सिर्फ शब्दों के खेल के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसमें 3 टाइप के इंटेंशन होते हैं। जब आप शब्दों का खेल खेल रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर दोज कीवर्ड्स दैट आर पिक्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्च इंटेंट। इसका मतलब ये है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट प्लेस करना है। सर्च इंटेंट जो होता है उसका तात्पर्य ये है कि लोग किस वजह से सर्च कर रहे हैं, उनका सर्च करने का रीज़न क्या है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है इन्फॉर्मेशनल। बहुत बार हम गूगल पे जाते हैं और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आप ध्यान रख लीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखो कि उस बंदे को या बंदी को वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना है बट उसको सिर्फ इतना सीखना है कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर क्या है। तो वो होता है इन्फॉर्मेशनल सर्च इंटेंट। दूसरा होता है नेविगेशनल। नेविगेशनल बोले तो आप एक लोकेशन को ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, विच इज़ द नियर बाय डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। मेरे घर के पास सबसे आजू बाजू मेरे घर के आसपास सबसे अच्छा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट क्या है। और फिर होता है ट्रांसैक्शनल बोले तो जहाँ पे आप बेसिकली आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे या उस प्रोडक्ट से मुझे एज एन एडवर्टाइज़र फ़ायदा होगा। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उसका तात्पर्य यह है सबसे अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या सबसे सस्ता डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये है सर्च बिहेवियर। आप ये सोच लीजिए, जब लोग ढूंढ रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो लोग आपके साइट पे आके पढ़ेंगे। जब लोग ढूंढ रहे लोकेशन तो लोग आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आपका एड्रेस देखेंगे। और जब लोग ढूंढ रहे हैं ट्रांसैक्शनल तो लोग आपके वेबसाइट पे आके इंक्वायरी करेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपको बिजनेस मिलेगा। तो उसके हिसाब से आपको उन शब्दों को चुनना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जो आपको बिज़नेस लेके आए, जिससे आपको बिज़नेस मिलेगा, जिससे आपको रेलेवेंट ट्रैफिक मिलेगी।
सर्च नेटवर्क एक नेटवर्क है और दूसरा है डिस्प्ले नेटवर्क। आपने पहले देखा कि सर्च नेटवर्क क्या है, अब हम देखेंगे कि डिस्प्ले नेटवर्क क्या है। डिस्प्ले नेटवर्क में लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को नहीं ढूंढेंगे, बट आप आपका एडवर्टाइजमेंट्स उन वेबसाइट्स पे प्लेस करेंगे जिन वेबसाइट्स ने गूगल को जगह दी है एडवर्टाइजमेंट्स रन करने के लिए। जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो आप वहाँ पे बैनर एड्स देखते हैं। जब आप मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं तो आप वहाँ पे एड्स देखते हैं। बहुत सारे इन वेबसाइट्स का गूगल के साथ टाई अप होता है। तो एज ए पब्लिशर, क्योंकि मैं कंटेंट लिखता हूँ, तो मैं गूगल के साथ टाई अप कर सकता हूँ और गूगल को बोलूँगा कि आप आपका एडवर्टाइजमेंट्स मेरी वेबसाइट पे डालिए। इससे क्या होता है, मुझे पैसे कमाने का मौका मिलता है जब भी कोई इन एडवर्टाइजमेंट्स पे क्लिक करता है, पहली बात। और दूसरा ये होता है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिससे मैं आकर दूसरे के प्लेटफॉर्म्स पे एज एन एडवर्टाइजमेंट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि मैं दूसरों के प्लेटफॉर्म्स पे, दूसरों के वेबसाइट पर मेरा एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकता हूँ। यहाँ पे लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, क्लिक करते हैं, आपके साइट पे आते हैं। ये एक डिमांड जनरेशन टेक्निक है। लोगों को आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं चाहिए, बट क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट्स रन कर रहे हैं और आपका बैनर ऐड बहुत इंटरेस्टिंग है या आपका टेक्स्ट ऐड, आप बहुत बार टेक्स्ट ऐड भी प्लेस कर सकते हैं उस जगहों पे, लोग उसे क्लिक करके आएंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, अगर उनको समझ में आया तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। यहाँ पे वो बंदा या बंदी उन प्रोडक्ट को नहीं ढूंढ रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे आप गूगल एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं। आप टेक्स्ट एड्स डाल सकते हैं वेबसाइट पे, आप इमेज एड्स डाल सकते हैं वेबसाइट पे, आप वीडियो एड्स डाल सकते हैं वेबसाइट पे, और आप मोबाइल पे भी एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं। तो गूगल के माध्यम से आप टेक्स्ट ऐड, बैनर एड्स, वीडियो एड्स और मोबाइल एड्स रन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम टारगेटिंग करते हैं गूगल पे। जब हम सर्च नेटवर्क पे ऐड रन करते हैं तो हम पहले ढूंढते हैं उन शब्दों को जो लोग ढूंढ रहे हैं। हम लोकेशन के हिसाब से लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि आप ये डिफाइन कर सकते हो कि जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई चेन्नई में ढूंढ रहा है तभी आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाइए, या यूएस में ढूंढ रहा है तभी आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाए। तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना किलोमीटर रेडियस के हिसाब से आप आपका एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे। आपको चाहिए होता है बिडिंग, जिसका तात्पर्य ये है कि आप कितना पैसा देना चाहते हो हर क्लिक के ऊपर। फिर होता है लैंग्वेज और फिर होता है डेमोग्राफिक। लैंग्वेज का अर्थ ये है कि हिंदी या इंग्लिश किस तरीके का सर्च हो, और डेमोग्राफिक का अर्थ ये है कि एज ग्रुप क्या है, इंटरेस्ट क्या है और जेंडर क्या है उन लोगों का। आप डिस्प्ले के अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो कि उन वेबसाइट्स पे ऐड रन कीजिए जिस वेबसाइट के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आप इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड रन कर सकते हो, आप स्पेसिफिक प्लेसमेंट कर सकते हो ये कह के कि सिर्फ इन वेबसाइट्स पे ही एडवर्टाइजमेंट रन करना है। आप टॉपिक के हिसाब से भी एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हो। सो दिस इज़ बेसिकली डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आप ये देख लीजिए कि आपको डिस्प्ले और सर्च कब रन करना है। सर्च से आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, मतलब एग्जैक्टली आपको जो चाहिए, जो रिजल्ट्स चाहिए, जिसका सर्च इंटेंट है कि उसको प्रोडक्ट परचेज करना है या आपके बारे में एक इंक्वायरी करनी है, तो वो बंदा या बंदी सीधा आपके साइट पे आएगा या आएगी और आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। डिस्प्ले में डिमांड जनरेट करना होता है, तो यहाँ पे आपको बजट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं और आपको ये अनुमान लगाना है कि लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे बट शायद उनको आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो क्लिक्स बहुत मिलेंगे बट इंक्वायरीज बहुत बार कम मिलेगी अगर आपके पास कोई ग्रेट ऑफर नहीं है। अगर आप बहुत पॉपुलर ब्रांड है जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा हो गया या फिर पिज़्ज़ा हट हो गया और आपने कहा बाई 1 गेट 1 और बाई 2 गेट 2 और बाई 1 गेट 3, तब लोग क्लिक करेंगे और इमीडिएटली परचेज करेंगे। पर आप एक नए ब्रांड है और आप बैनर एड्स रन कर रहे हैं तो शायद आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गूगल एडवर्टाइजमेंट्स। ये है ई कॉमर्स ऐड। ई कॉमर्स ऐड गूगल के थ्रू आप रन कर सकते हैं, जहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली गूगल पे डिस्प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं बाय लेपर्ड जेको टैंक, ये एक शब्द है। लोग इतने सारी वेबसाइट्स है, सीपेट, रेप्टाइल, ब्लू लिजर्ड, ये सारे लोग इन एडवर्टाइजमेंट्स को रन कर रहे हैं। तो एज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आप जब टी शर्ट्स ढूंढेंगे या जीन्स ढूंढेंगे तो आप देखेंगे वो लोग सब अपने एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पर रन करते हैं। इसका क्लिक थ्रू रेट्स जो होता है वो बहुत कम होता है, सस्ता होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग इमीडिएटली परचेज नहीं करते। बहुत से लोग उन शब्दों को ढूंढते हैं,
प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं, बट जब उस पर क्लिक करते हैं तो उन्हें परचेज़ नहीं करते, क्योंकि जब भी आप ई कॉमर्स में परचेज़ करने की कोशिश करते हो तो आपका बिहेवियर ऐसा होता है कि आप बेसिकली इमीडिएटली परचेज़ नहीं करते हो, आप सिर्फ प्रोडक्ट्स चेकआउट करते हो। और ये आपके प्रोडक्ट कॉस्ट पे भी डिफाइन होता है कि आपका उन शब्दों का कॉस्ट क्या होगा। अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत हाई है तो उन शब्दों का कॉस्ट भी आपके लिए बहुत हाई होगा। दूसरा होता है सर्च एड्स। ये है ई कॉमर्स एड्स, ये है सर्च एड्स। सर्च एड्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे जब आप कुछ ढूंढते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखाई देते, बल्कि एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल एनालिटिक्स को ढूंढा है तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट आया है और ये 3-4 एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे है, जिससे वो आपको अट्रैक्ट करेंगे उसको क्लिक करने के लिए। बहुत बार इन शब्दों के बीच में ऑफ़र दिया जाता है और कॉल टू एक्शन दिया जाता है। जब मैं कह रहा हूँ कॉल टू एक्शन, तब वहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि इस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको ये मिलेगा, रजिस्टर नाउ, सब्सक्राइब नाउ, अप्लाई नाउ, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उसे क्लिक करें। फिर होता है डिस्प्ले एड्स, जो कि इमेजेस का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जब आप कोई भी साइट पे जाते हैं तो आप बैनर एड्स वहाँ पे देखते हैं, ये एक एग्जांपल है। डिस्प्ले टेक्स्ट एड्स, जब आप कोई साइट पे जाते हैं तो इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, तो ये डिस्प्ले बैनर ऐड है, ये टेक्स्ट ऐड है। और यूट्यूब इमेज एड्स, यूट्यूब एड्स में बेसिकली आप जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो राइट साइड में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, या जब आप कोई दूसरा वीडियो कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके बीच में ऐड देखते हैं, या फिर आप स्किप ऐड वाला जो ऑप्शन आता है जहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट पहले चलता है, 5 सेकंड का वीडियो एड्स जो होता है वो चलता है और फिर आप उसे स्किप करते हैं ताकि आप आपका एडवर्टाइजमेंट देख। गूगल ने जीमेल एडवर्टाइजमेंट भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आप गूगल के माध्यम से जीमेल में भी एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा आपके प्रमोशन टैब में वहाँ पे एड्स होंगे, ये बेसिकली गूगल के थ्रू आप उन एडवर्टाइजमेंट्स को भी प्लेस कर सकते हो। तब हम देखते हैं कि गूगल एडवर्टाइजमेंट्स रन करने के लिए आपको किन चीज़ की ज़रूरत है। आपको गूगल एडवर्टाइजमेंट्स में एक अकाउंट क्रिएट करना है जहाँ पे आप आपके जीमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, उसका एक नाम देंगे। वहाँ पे आप उन शब्दों को ग्रुप करेंगे जिन शब्दों में रेलेवेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग बेचना चाहता हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, इन शब्दों को एक साथ जोड़ूंगा। और कुछ लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ढूंढेंगे तो मैं उन शब्दों को अलग से जोड़ूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो मैं उसके हिसाब से उनके लिए ऐड कॉपीज़ बनाऊंगा और फिर मैं उन कैंपेन्स को रन करूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बॉल गेम है कीवर्ड्स का, जहाँ पे आप कीवर्ड्स जो है उन शब्दों को पिक करना है और जो लोग ढूंढ रहे हैं और उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट्स रन करना है। मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देता हूँ जीआरटी होटल का, जो कि काफ़ी पॉपुलर होटल है चेन्नई में, महाबलीपुरम में, कोयम्बतूर में, सेलम में, कोडाईकनाल में, हर जगह पे इनकी होटल्स हैं। तो उनका अगर मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे सेलम का जो प्रॉपर्टी है और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारे ऐड ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे होटल कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स और फिर ब्रांडेड कीवर्ड्स। तो अभी जैसे अगर हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स या ब्रांडेड कीवर्ड्स क्या है, जैसे होटल कीवर्ड्स ले लिया है हमने, तो हम देखेंगे कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। सर्च बिहेवियर क्या होगा, जैसे अगर आप सेलम में होटल ढूंढ रहे हैं तो आप ढूंढेंगे सेलम ईयरकार्ड होटल्स, या होटल्स इन सेलम तमिलनाडु, होटल्स इन सेलम इंडिया, 5 स्टार होटल्स इन सेलम, 5 स्टार होटल्स इन सेलम। सो जब लोग उसे ढूंढते हैं तो उसका हर क्लिक का जो कॉस्ट होता है वो करीब 330 से रुपये है सेलम ईयरकार्ड होटल्स के लिए। होटल्स इन सेलम इंडिया का करीब 62 रुपीज़ है, 5 स्टार होटल्स इन सेलम का करीब 31 रुपीज़ है। लोग इसे क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब लोग इन शब्दों को ढूंढेंगे तो वो इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। बेस्ट होटल इन सेलम बाय जीआरटी, बुक योर होटल ऑनलाइन नाउ, लग्जरी होटल इन सेलम, बुक नाउ इन ऑफिशियल साइट, बेस्ट रेट गारंटी। सो देन यू विल ऑल्सो सी एन ऑप्शन जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कब उन एडवर्टाइजमेंट्स को रन करना है या कब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है और कहाँ से मेजर ट्रैफिक आ रहा है, मोबाइल फ़ोन से या टैबलेट से या कंप्यूटर से। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन पे उन चीज़ों को गूगल पे ढूंढते हैं। सो ये है एक एग्जांपल है आपके सामने कि किस तरीके से लोग शब्दों को ढूंढते हैं,
कैसे आपका एडवर्टाइजमेंट टॉप पे आता है और आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसकी वजह से कितने लोग आपके साइट पे आते हैं। सो दिस इज़ गूगल एडवर्ड्स फॉर यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है इसके लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई वुड लव टू गाइड यू ऑन दैट। थैंक यू सो मच।